जब मैं कल आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता रहा था, तभी मैंने कहा कि इस चैनल पे अधिकतर वीडियो वही आएगा जिससे बच्चों को सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती है। चाहे वह गणित विषय हुआ, चाहे वह विज्ञान विषय हुआ, चाहे वह संविधान हुआ। पीईटी 2022 में जितने भी विषय पूछे जाएंगे और जो जो सब्जेक्ट आप लोगों को कठिन लगेगा, वो लोग आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते जाइए और कैसे उसको पढ़ा जाता है और कम समय में कैसे उसको सही किया जाता है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए, ये मैथ का पहले वीडियो है और हम आपको बताते हैं कि पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो पैराग्राफ नाम सुन के ही डर जाते हैं। जो गणित विषय है, अधिकतर बच्चों को भ्रम में डाल देता है कि हमने गणित पढ़ा नहीं तो कैसे पास होंगे। अरे भाई, पास क्यों नहीं होंगे? आप पढ़ने की कोशिश तो कीजिए। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो पाई चार्ट नाम सुन के कहते हैं भाई चलो इसको हटा दो। अरे क्यों हटा दो? इग्नोर क्यों करना? आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा है तो इस वीडियो पे आके देखिए, तब पता चलेगा आपको कि हाँ, मैथ क्या चीज़ होता है, कैसे लगाया जाता है। मैथ डरने का विषय थोड़ी है। मैथ को मैथ की तरह नहीं, मैथ को हिंदी की तरह पढ़िए, क्यों नहीं आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लगाया जाता है। चलिए देखते हैं पाई चार्ट होता क्या है। ये पाई चार्ट आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें इसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, और हमें तो लगता है कि थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो पीटी 2022 में 20 नंबर का पैराग्राफ है और 20 में 20 मिलना तय है आप लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं है और 20 में 20 हम लोग लेके रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। दिया है कि रॉयल्टी पर किए गए व्यय केंद्रीय कोण का क्या होगा। देखिए, केंद्रीय कोण और परसेंटेज, यही दोनों इसमें पूछा जाता है। केंद्रीय कोण दे देगा, अब पूछेगा कि मान लीजिए डिग्री दे देगा, अब फिर पूछेगा इसका परसेंटेज क्या होगा, फिर कभी परसेंटेज दे देगा, अब फिर पूछेगा इसके डिग्री में मान क्या होगा। इस प्रश्न पे इसी तरह के 2 प्रश्न बनते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। देखिए, दिया है कि रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। इसमें हम लोगों को केंद्रीय कोण भी दिया। पहला ऑप्शन दिया 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 24 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 54 डिग्री, चौथा ऑप्शन 48 डिग्री। यदि किसी को पता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम इसको बताते हैं। वृत्त के जो कोण है उसका मान कितना होता है? वृत्त का जो कोण होता है उसका मान कितना होता है? बच्चे को पता है, 360 डिग्री होता है। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है। यदि हम यहाँ पे कहें कि 1% का मान कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, यदि हम 360 में 100 से भाग दे दें तो 1 का मान तो निकल ही आएगा। 1% कितना होगा? 0 से 0 गया और इसका मान आएगा 3.6। यदि 1% का मान डिग्री में देखा जाए तो 3.6 आता है। ठीक वैसे ही 15 में किसे गुणा कर दें? 3.6 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे हमारा मान आया 540, लेकिन दशमलव एक स्थान पे है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा दें तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि नहीं? हमारे प्रश्न का उत्तर है 54। तो आइए देखते हैं 54 किस ऑप्शन में है। 54 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। हमारा उत्तर हो जाएगा 54।
किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है कि अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को रुपए का भुगतान करना पड़ता है, यदि कोई पुस्तक है और उसको प्रकाशक को रुपए भुगतान करना है, तो वह 36 से 60 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देता है, तो रॉयल्टी पर कितना भुगतान करना पड़ेगा? जैसे प्रश्न का अर्थ ये है कि जो हम लोगों का प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये देखिए छपाई का जो लागत है वह दिया है 30,600 रुपये, और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है रॉयल्टी, इसी का मान पूछ रहा है हमसे, कितना होगा? किसी को पता हो तो बताइए। यदि यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रिंटिंग कास्ट है वहाँ पर 20% है, और 20% का मान दिया है 30,600 रुपया। जो प्रिंटिंग कास्ट है उसका प्राइस क्या है? 30,600 रुपया, और हमसे पूछा है कि रॉयल्टी पर कितना देना पड़ेगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे 1% का मान निकाल दें तो हमको जो भी पूछेगा उसका मान प्राप्त हो जाएगा। या हमको बाइंडिंग के लिए पूछे, या पेपर कास्ट के लिए पूछे, या रॉयल्टी के लिए पूछे, हमसे जिसका भी मान पूछेगा उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1% का मान ज्ञात करने के लिए 30,600 में यदि हम 20 से भाग देते हैं तो 1 का मान निकल जाता है। कितना आएगा 1 का मान? 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1530, 1530 रुपये। 1% का मान हमको पता चल गया, और यहाँ पे रॉयल्टी का मान पूछा है, दिया 15%। तो यदि हम 15 से गुणा कर दें तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि रॉयल्टी पे हमको कितना भुगतान करना है। तो चलिए देखते हैं गुणा करके। 15 के 0 में गुणा करेंगे तो 0, 15 तो यहाँ 45, 45 को 5 हासिल 4 बचा, फिर 15 बचे 75, 75 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 79 हुआ। यहाँ पे 9, हाथ में कितना आया? 7, 15 कम 15, 15 और 7 22। चलिए देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में 22,950 उत्तर दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रॉयल्टी पे हमको 22,950 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। हम इसलिए इतना धीरे बता रहे हैं आप लोगों को ताकि एक एक बच्चे को समझ में आ जाए कि कैसे मान निकाला जाता है। यदि कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा है, यदि उसको 1% का मान निकालने के लिए आ जाता है तो पूरे प्रश्न पत्र में उसे कितने भी % का मान निकालने के लिए कह दिया जाए तो वह निकाल लेगा। यदि यही क्वेश्चन किसी तेज बच्चे को लगाना रहे तो वह कैसे निकालेगा? चलिए देखते हैं। इस वीडियो हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। यदि आप एक बार 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कम समय में कैसे करना है। 2 बार 3 बार देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको 10 सेकंड में उत्तर कैसे देना है, और उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 30,600 दिया है तो किसका कास्ट है? प्रिंटिंग का कास्ट है। तो प्रिंटिंग का कास्ट हमको पता है 30,600 रुपये, और 20% का मान है, और हमको निकालना है 15 का। फिर 5 चौको 20, 5 3 15, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 7 28, 2 26, 4 6 24, 4 5 20 और 0। फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 22,950 आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए कितना समय लगा, थोड़े समय में आपको उत्तर मिल गया। किसी को कोई डाउट? यदि किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसका वीडियो फिर बनाएंगे, फिर ऐसे ही प्रश्न लाएंगे और आपको और अच्छे से समझाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए एक नया पाई चार्ट, और इसमें इस पाई चार्ट में एक कोई परिवार है, उसका खर्च दर्शाया गया है, और खर्च ये दिया है कि वस्त्र पे खर्च 825 रुपये है, और यहाँ पे ये दिया है
ये जो खर्च है यहाँ पे वस्त्र का है कि 36 डिग्री का दिया है 825 रुपये। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात इसमें है कि इसका मान प्रतिशत में नहीं डिग्री में दिया है, प्रतिशत में नहीं डिग्री में दिया है। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो 825 में हम लोग 36 से भाग कर दें तो 1 डिग्री का मान पता चला जाएगा। और इसके पहले हमने वीडियो में बताया था यदि 1 डिग्री का मान हमको पता चल गया तो हमको पूरे पाई चार्ट में जिस भी किसी चीज़ का हमको डिग्री में मान पूछे या प्रतिशत में मान पूछे हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि परिवार की कुल मासिक आय। हमने से पूछा परिवार की कुल मासिक आय, कुल कितना होता है, डिग्री होता है 360 डिग्री। तो देखिए यदि 36 से हम लोग इसको भाग दे रहे हैं तो 10 बार में ये चला जाएगा, और जब 10 बार में चला जाएगा तो इसको गुणा कर दें तो 8250 हमको उत्तर मिल जाएगा। तो 8250 ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। आप 8250, देखिए कितना आसान है पाई चार्ट लगाना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में फिर वही काम कि वस्त्र पे खर्च दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, परिवार की कुल आय पूछ रहा है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बातें है कि हमसे प्रतिशत में मान पूछा है और यहाँ पे मान किस में दिया है, यहाँ पे मान दिया है डिग्री में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और नहीं भी पता तो इसके पहले अभी कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया है कि 100% का मान 360 डिग्री होता है। तो 1% का मान कितना हुआ, 1% का मान हुआ 306 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि जो परिवार की कुल आय है उसका प्रतिशत में राशि ज्ञात करना है। लेकिन किसका राशि ज्ञात करना है, जो परिवार जितना बचत करता है वह प्रतिशत में कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं प्रतिशत में कितना होगा। ये डिग्री में मान दिया है जो कि टोटल डिग्री है 360 डिग्री, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 1 डिग्री का मान यहाँ पे हम देखें तो 100 में यदि हम 360 से गुणा कर दें तो 1 डिग्री का मान हमको पता चल जाएगा। और हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा है बचत का। तो बचत यहाँ पे कितना दिया है, बचत दिया है यहाँ पे 54 से गुणा कर दें तो हमको उत्तर पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 0 से 0 कट गया, और 6 से 36 6 बार में, 6 से 54 9 बार में। फिर कोई कटने वाला है, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार में, और 3 से 3 बार में, और फिर 2 से ये 10 5 बार में। 5 में 3 का गुणा कर दें तो हमको प्रतिशत में मान पता चल जाएगा। 5 में 3 का गुणा करने पर हमारा उत्तर आया 15%। और 15% किस ऑप्शन में, 15% ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बचत कितना होगा उसका, 15% होगा। आया समझ में, बिल्कुल आना चाहिए। यदि किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है पढ़ने में तो हमसे कमेंट करके ज़रूर कहेगा कि हाँ हमको किस जगह पे क्या चीज़ नहीं समझ में आया, ताकि उसको अगले वीडियो में और अच्छे से उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। और फिर वही सिंपल सा सवाल जो कि पाई चार्ट से ही है। क्या पूछा हमसे, जो कि वस्त्र का खर्च दिया है 825 रुपये, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्च के बीच का अनुपात। चलिए इसमें हमको बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे देखते हैं क्या मान दिया है भोजन का। चलिए देखिए यहाँ पे भोजन का मान दिया 108, अनुपात का है, अनुपात हो गया।
फिर दिया है विविध। विविध कितना दिया देखिए, विविध दिया है 72। 72, बस हमको कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर देंगे उत्तर आ जाएगा। देखिए किससे कटता है। यदि हम लोग 12 से यहाँ पे काटें तो 12 नवा 108, 12 छके 72। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा। 3 से 3 बार में और 3 से 2 बार में। अब तो ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है, इससे भी आसान गणित होता है क्या? हमको तो नहीं लग रहा इससे आसान गणित होगा। बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, गणित में आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी तो ये पहली वीडियो है, जैसे जैसे वीडियो आगे चलता जाएगा आप लोग खुद कमेंट करके कहेंगे कि गणित हमको कितना आसान लगने लगा है। इसको भी जूम कर लेते हैं हल्का सा, बस हल्का सा, कटे नहीं, हो गया। और देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। ये वस्त्र का खर्च है, आप लोगों को हमेशा याद रखना कि जो वस्त्र पे खर्च है वह हम 825 रुपये का खर्च है। जो वस्त्र पे खर्च है वो 825 रुपये का खर्च है। और पूछा क्या है हमसे, वस्त्र और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि बताइए। चलिए भाई देख लेते हैं औसत राशि। हमको सबसे पहले वस्त्र का निकालना है, तो वस्त्र हमारे पास प्रश्न में ही दिया है कि वस्त्र हमारे पास 36 का मान कितना है, 825। और किराए पर निकालने के लिए दिया है, किराया हमारे पास है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, चलिए ये भी बता देते हैं आपको। यहाँ से जिसको कुछ नहीं आता ये उसको समझाने के लिए है कि यदि 36 का दिया है 825 तो एक का हम निकाल सकते हैं। तो एक का निकालने के लिए 825 में हम 36 का भाग दे दें तो एक का निकल जाएगा। और हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है 90 का। निकालना कि नहीं निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो चलिए 18 से काट के देखते हैं, तो 18 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। 18 से 18 दूना 36 और 18 पचे 90। फिर इसको देखते हैं कोई कटने वाला है, हमको तो नहीं लग रहा कि कटेगा। फिर 825 का हम 5 में गुणा कर दें तो कितना आएगा, 5 पचे 25, 2 बचा, 5 दूना 10, 10 दो 12। फिर एक बचा हमारे पास और 8 पचे 40, 41 और नीचे कितना बचा 2। यदि हम फिर 2 से इसको भाग दे देते हैं 2062.5, यही आएगा ना। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आना चाहिए। हमारे पास 36 भी पता है, हमको 90 भी पता है। तो औसत ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हमारे पास पदों की संख्या सिर्फ 2 है, बिल्कुल है। यदि हम 36 का मान और 90 का मान दोनों आपस में जोड़ दें तो हमारे पास कितना आएगा। यदि 2062 रुपये में 825 रुपया जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 2887 रुपया। और ये हम लोगों को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो कितना आएगा। चलिए यहाँ पे तो किनारे देख लेते हैं। 2 कम 2, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, फिर 2 3 6, ये 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। 1443.75 ये किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ना, 1443, हाँ ऑप्शन नंबर 1। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, यदि यही काम आप लोग एक बार समझ के अपने आप कीजिएगा तो 10 सेकंड का काम है। यदि किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे बताएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और बिल्कुल पाई चार्ट का जो क्वेश्चन आता है, जो भी प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं वो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं। चलिए यहाँ पे फिर वही औसत का प्रश्न दे दिया हम लोगों को, जो कि 36 डिग्री का मान दिया है। और हमसे पूछा हमसे भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का महत्व और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात पूछा है। और अनुपात हमको कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले हम लोग औसत निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महत्व नहीं है, यहाँ पे बचत दिया है, बचत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भोजन, वस्त्र और विविध का डिग्री में मान कितना दिया है। तो यहाँ पे देखिए, भोजन का 108, विविध का 72 और वस्त्र पे 36। तो हम लोग सबसे पहले औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये सूत्र होता है जो कि सबको पता है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र का प्रयोग बहुत कम करेंगे। और देखते हैं ये 3 लोग हैं, तो टोटल इन लोगों का जो खर्च है वो क्या है? तो 108 और 72 मिलके कितना हुआ? 180। और 180 में यदि हम 36 जोड़ दें 216 डिग्री आ रहा है, जो कि 3 लोगों का है। फिर अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात किससे और किस में ज्ञात करना है? बचत और किराए पे। तो किराए यहाँ पे 90 दिया है और बचत दिया है 54। 2 लोगों का है ये। तो 90 और 54 मिलके कितना हो गया? 144। और यदि हम लोग 2 से भाग कर देते हैं तो हम लोग को औसत पता चल जाता है कि बराबर कितने लोगों में बांटा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन किससे कटता है। तो 3 से देखते हैं। तो 3 से 7 बार में 21 कट जाएगा और 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा। फिर अनुपात है, तो अनुपात 2 से काटते हैं तो 2 से 14 7 बार में कटेगा और 4 2 बार में। और फिर 72 अनुपात 72 से 1 बार में या फिर 72 से 1 बार में। अनुपात हम लोगों का यहाँ पे आ गया 1:1 का अनुपात है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे नहीं है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग नए हैं रेड बटन का बटन दबा लें। धन्यवाद।